नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सबक। प्रहलाद जी शाम को ऑफिस से तकरीबन 1 घंटे देर से छूट पाए थे। महीने का अंतिम दिन था। सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते सहित ओवर टाइम आदि का पूरा हिसाब किताब अपनी सहकर्मी तारा के साथ बना रहे थे कि तारा ने उन्हें याद दिलाया, आज तो मुझे आधे घंटे पहले ही छुट्टी चाहिए थी, बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। प्रहलाद जी ने तारा की परेशानी समझते हुए उससे घर जाने की अनुमति दे दी और दोबारा से अपने कार्य में लग गए। पूरा काम निपटाकर जब बाहर आए तब तक सारे सहकर्मी जा चुके थे। केवल प्यून पदम ही बचा था, जिसे सबके जाने के बाद कार्यालय अच्छे से देखभाल कर बंद करके निकलना था। प्रहलाद जी ने मुस्कुराकर पदम से कहा, ले भाई, फाइनली तेरी भी छुट्टी का समय हो ही गया। चल निकलता हूं मैं, अपना ध्यान रखना। वे अपने स्कूटर तक पहुंचे। सामने टंगा हेलमेट उठाकर सिर पर रखकर स्कूटर स्टार्ट करने लगे। तब तक पदम सब कुछ लॉक करके उन्हें हाथ जोड़ता हुआ निकल गया। पता नहीं क्या हो गया था, अचानक लाख कोशिशों के बाद भी स्कूटर स्टार्ट ही नहीं हुआ। वे परेशान हो उठे। असहाय से इधर उधर देखने लगे कि कोई तो दिख जाए जो इसे चालू कर दे, अन्यथा आज घर कैसे पहुंचेंगे। मगर सभी लोग जा चुके थे। अब कोई परिंदा भी नहीं था आसपास। आखिरकार विवश होकर वे पैदल ही स्कूटर घसीटते इधर उधर नजर दौड़ाते हुए सड़क के किनारे किनारे चलने लगे कि कोई मैकेनिक की शॉप दिख जाए तो वे स्कूटर सही करा लें। लेकिन कोई भी मैकेनिक नहीं मिला और ऐसे ही स्कूटर खींचते लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली। अब थोड़ा सूना सा इलाका आ गया था। शाम का धुंधलका घिरने वाला है, सोचकर उनके कदम की गति तेज हो गई थी। वे एक दोराहे पर पहुंचे थे कि अचानक उनको कहीं से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अपना रास्ता छोड़ वे आवाज की दिशा में बढ़े तो उन्होंने पाया कि 2 लड़कियों की चीख थी, जिनकी पीठ पर बस्ते लदे थे। शायद ट्यूशन से लौट रही थी। वे भयभीत होकर चिल्ला रही थी क्योंकि एक बाइक पर सवार 3 मनचलों ने उनका रास्ता रोक रखा था। बेचारी दोनों बच्चियां रास्ता बदलकर बचने की कोशिश में जिधर बढ़ती, बाइक चलाने वाला युवक बाइक उनके सामने ही कर देता। प्रहलाद जी तेजी से वहां पहुंचे। स्कूटर थामे हुए ही कड़कती आवाज में लड़कों को फटकारते हुए कहा, ए छोड़ो रास्ता, जाने दो बच्चियों को। ओ बुढ़ऊ, अपना काम करो। बाइक चालक खतरनाक ढंग से घुर्राया। मैं अपना काम ही कर रहा हूं, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। बेटे, अंधेरा घिर आएगा थोड़ी देर में, जाने दो बेटियों को। पीछे बैठे लड़के ने उनकी बात बीच में काटकर खिल्ली सी उड़ाते हुए कहा, काहे बेकार में आ बैल मुझे मार कर रहे हो चच्चा। बुढ़ापे में कोई हड्डी वड्डी चटक गई तो जुड़ेगी भी नहीं। तीनों में से बीच में बैठा लड़का अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए बदतमीजी से बोला, लगता है चच्चा ने कोई सी एनर्जी ड्रिंक पी रखी है, बड़ा जोश में लगता है। किशोरियों से हटकर उन तीनों मनचलों का ध्यान अब उन पर आ गया था। एकाएक प्रहलाद जी ने स्कूटर स्टैंड पर खड़ा किया और फुर्ती से लपककर सबसे पीछे वाले मरियल से लड़के को गर्दन से दबोचकर बाइक पर से जमीन पर घसीट लिया और ऊंचा हवा में उठा दिया। माँ का दूध पिया है रे मैंने, और असली घी भी पूरी जिंदगी खाया है। अपनी तरह पिज्जा बर्गर मोमोज समझने की गलती ना करना। कुछ सेकंड के भीतर ही वह युवक अपनी गर्दन उनकी पकड़ से छुड़ाने के लिए बुरी तरह से बिलबिला उठा। तभी दोनों लड़कियां भी जैसे नींद से जाग उठी। तुरंत ही उन्होंने नई बनी सड़क के किनारे से
छोटी बड़ी गिट्टियां उठाकर बाइक पर बैठे दोनों लड़कों पर बरसानी शुरू कर दी। इस हमले से बाइक पर बैठे दोनों लड़के हड़बड़ाकर अपना बचाव करने की कोशिश करने लगे, मगर जल्दी ही उन्हें अंदाजा लग गया कि यहाँ अगर 1 मिनट भी और रुके तो मिट्टी पलीद होने में कसर नहीं रहेगी। दोनों ने तीसरे लड़के को भगवान भरोसे छोड़कर भागना ही मुनासिब समझा। बिना उसकी ओर देखे मिनटों में दोनों युवक बाइक सहित 9-2-11 हो गए। गलती तो हो गई अंकल जी, अब से कभी नहीं होगी, प्लीज जाने दीजिए मुझे। तीसरा लड़का अब खुद को अकेला पाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठा। तेरे यार दिलदार तो तुझे अकेला छोड़कर भाग गए बेटा, हम अकेले कैसे जाने दें? क्यों बेटियों, क्या सजा होनी चाहिए इस भतीजे की? यही कि आपका स्कूटर अब ये घसीटेंगे रिपेयर शॉप तक, अगर शॉप ना मिली तो घर तक। एक लड़की हाथों में पकड़ी गिट्टियां लहराती हुई मुस्कुराकर बोली, और रास्ते भर भैया जी रटते भी जाएंगे, ये दोनों मेरी बहनें हैं, दोनों प्यारी बहनें हैं, मैं इनका बड़ा भैया हूँ। अब दूसरी लड़की भी जोरों से खिलखिला उठी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।